फाइनल लिस्ट हो चुकी है घोषित। इन 10 बड़े खिलाड़ियों की ट्रेडिंग में बदल चुकी है टीमें। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल 1096वां एपिसोड। और आज इस ऑक्शन स्पेशल वीडियो में आपको हम 10 प्लेयर्स की फाइनल ट्रेड लिस्ट बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों ये भी बताएंगे कि आखिर कौन सी नई टीम में कितने करोड़ और लाख रुपयों में ये प्लेयर्स 2024 का आईपीएल खेलेंगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। और सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। आईपीएल की एक एक खबर, ट्रेडिंग और नीलामी की हर रिपोर्ट सबसे पहले लाते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। और पहला बड़ा नाम इस लिस्ट में है शार्दुल ठाकुर का। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में अभी तक शार्दुल ठाकुर खेल रहे थे। 10.75 करोड़ रुपए, ये भारी भरकम अमाउंट होता है शार्दुल ठाकुर के लिए। केकेआर पे कर रही थी अभी तक, लेकिन भैया अंदर से रिपोर्ट आ चुकी है, क्रिकबज़ ने भी कंफर्म कर दी है कि केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच टेबल पर बातचीत हो गई है। शार्दुल ठाकुर जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में जा सकते हैं। आरसीबी ने ठाकुर को मांगा है, लेकिन भैया अभी तक ये ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। दरअसल दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में जो एक काइंड ऑफ ऑलराउंडर की भूमिका ठाकुर निभा सकते हैं। आरसीबी तो चाहेगी और आरसीबी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन केकेआर को दिक्कत हो जाएगी। तो केकेआर शार्दुल ठाकुर के एवज में एक बड़ा आरसीबी का प्लेयर मांग रही है। अब वो कौन सा प्लेयर है वो आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसी कारण से अभी ये ट्रेडिंग अटकी हुई है एंड दैट्स व्हाई ये ट्रेडिंग अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। लेकिन 10.75 करोड़ रुपए में अगर कोई खिलाड़ी ट्रेड हो जाता है, मतलब सचमुच भैया उसमें कोई ना कोई बात होगी एंड दैट्स व्हाई भैया इस पहली ट्रेड के लिए लाइक जरूर बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरी ट्रेड है हर्षल पटेल की। वो जो एक आरसीबी का प्लेयर जो केकेआर मांग रही थी ना, वो हर्षल पटेल ही है। जी हाँ दोस्तों, हर्षल पटेल दूसरे खिलाड़ी है जो कि ट्रेड हो सकते हैं। 10.75 करोड़ रुपए उनकी भी कीमत है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में इस समय हर्षल पटेल खेल रहे हैं। पिछले 2-3 आईपीएल अच्छे गए हैं। 2 साल पहले तक तो पर्पल कैप की दौड़ में भी भाग रहे थे। लेकिन दोस्तों केकेआर के साथ बातचीत चल रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और केकेआर की जो बातचीत है वो हर्षल पटेल को लेकर भी है। अगर शार्दुल ठाकुर केकेआर से आरसीबी में आएंगे तो हर्षल पटेल आरसीबी से केकेआर में जाएंगे, तभी ये ट्रेड दोनों तरफ से कंप्लीट हो पाएगा एंड दैट्स व्हाई इस लिस्ट में दूसरा नाम हर्षल पटेल का है। अब देखते हैं भाई, सबसे पहले इसमें देखो बहुत पेचीदगी है। आरसीबी को भी दोनों खिलाड़ियों की ट्रेडिंग पे मानना पड़ेगा, केकेआर को भी मानना पड़ेगा, हर्षल पटेल को भी मानना पड़ेगा और शार्दुल ठाकुर को भी साइन सिग्नेचर करने पड़ेंगे। जब ये चारों पार्टी एक पन्ने पर आएगी ना, तो ये इतनी बड़ी 10.75 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग कंप्लीट हो पाएगी, जिसके चांसेस हो पाना बड़ा मुश्किल होता है आईपीएल में। बट भैया नाम आ रहे थे, क्रिकबज़ पर भी रिपोर्ट थी तो हमने आपको बता दिया, लाइक कर देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा नाम है पृथ्वी शॉ का। पृथ्वी शॉ की रिपोर्ट सबसे पहले हमने टेलीग्राम पर दे दी थी, इसीलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है ना तो आईपीएल की स्पेशल कवरेज, चाहे ट्रेडिंग की हो, चाहे रिलीज और रिटेल लिस्ट की हो, चाहे नीलामी की हो, सबसे पहले देते हैं। आप हर साल देख रहे हो। और कई ऐसी खबरें दोस्तों जो यूट्यूब पर नहीं दे पाते, टेलीग्राम पर दे देते हैं। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर। 52,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप भी फ्री में हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों तीसरा नाम पृथ्वी शॉ का है। अभी तक दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम में हमें पृथ्वी शॉ खेलते हुए दिखे हैं। पिछला सीजन पृथ्वी शॉ का दिल्ली के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था, लेकिन एक बड़ा ट्रेड हो सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद ने डिमांड की है पृथ्वी शॉ की। अगर ये ट्रेड होता है दोस्तों तो 8 करोड़ रुपए में ये ट्रेड होगा। इस समय दोस्तों आप दोनों ही टीमों की स्थितियों को समझिए। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम को यहां से एक भारतीय बल्लेबाज की अपर ऑर्डर में उतनी जरूरत नहीं है। और पृथ्वी शॉ का पिछला साल खराब भी गया था। ऋषभ पंत की वापसी हो जाएगी तो जगह भरने के लिए प्लेयर भी है। लेकिन दूसरी तरफ एसआरएच को खिलाड़ी की, एक बड़े इंडियन ओपनर की, बड़े अपर ऑर्डर बल्लेबाज की, इंडियन प्लेयर की जरूरत है एंड दैट्स व्हाई वो 8 करोड़ देने को तैयार है। इस ट्रेड के होने के चांसेस 90% है और इसीलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले इस ट्रेड की जानकारी हमने ही दी थी, लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा बड़ा ट्रेड जो कि हो चुका है, ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है और ये भी हमने ही सबसे पहले आपको यूट्यूब और टेलीग्राम पर बताया हुआ है, रोमायरो शेपर्ड का। रोमायरो शेपर्ड वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। हमने पिछले साल तक देखा शेपर्ड जो है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में खेल रहे थे, लेकिन अब वो मुंबई इंडियंस की टीम में खेलेंगे। 50 लाख रुपए में ट्रेडिंग कंफर्म हो चुकी है। लखनऊ वालों ने शेपर्ड को छोड़ दिया और मुंबई वालों ने अपना लिया। अब आप मुंबई की स्थिति को समझिए। दरअसल दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम जोफ्रा
आर्चर को बाहर करने वाली है। और जाहिर है शेपर्ड जोफ्रा आर्चर की जगह नहीं ले सकते, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर में जब भी जरूरत पड़ेगी एक बैकअप ऑलराउंडर की, बैकअप विदेशी ऑलराउंडर की जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर ले, हल्का फुल्का बल्ला भी चला ले, तो वो शेपर्ड होंगे। मतलब पूरा सीजन शेपर्ड कुर्सियां ही सेकेंगे, लेकिन जाहिर है एक विकल्प जरूर रहेंगे, एक बैकअप जरूर लेंगे। इसीलिए ज्यादा पैसे नहीं दिए मुंबई ने, सिर्फ 50 लाख में ट्रेडिंग की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पांचवा नाम इस लिस्ट में है और ये भी बहुत बड़ा नाम है, वो है कगिसो रबाडा का। कल के क्रिकेट फटाफट के एपिसोड में हमने खुलासा कर दिया था कि कगिसो रबाडा को लेकर भी बातचीत चल रही है। दरअसल दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने पंजाब के साथ कांटेक्ट किया है और ये जो ट्रेडिंग है दोस्तों ये 9.25 करोड़ रुपए में हो सकती है, जिसके तहत पंजाब किंग्स के हवाले से जो कगिसो रबाडा है वो फ्लाई कर मुंबई इंडियंस की टीम में जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों आप इस समय मुंबई की स्थिति को समझिए। मुंबई इंडियंस के जोफ्रा आर्चर जा रहे हैं और उनके स्थान पर उन्हें एक बड़ा विदेशी या भारतीय तेज गेंदबाज चाहिए। अब भारतीय तो मिलेंगे नहीं, जाहिर है हमें पता है छोटी नीलामी, लेकिन विदेशी ट्रेडिंग में मिल सकते हैं। कगिसो रबाडा वो नाम हो सकते हैं। मुंबई की उछाल भरी विकेटों पर रबाडा की हाइट का बहुत फायदा मुंबई को मिलेगा। और हमने देखा है मुंबई इंडियंस अमूमन जब भी आईपीएल खेलती एक भारतीय और एक विदेशी तेज गेंदबाज के पेयर और कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है, वही बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, इसीलिए रबाडा की मांग की है। लेकिन पेच फंस गया है। पेच कहां फंसा है, वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि पंजाब ने जो डिमांड की है ना मुंबई से वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छठवां बड़ा प्लेयर जो ट्रेड हो सकता है वो है कैमरून ग्रीन का। पंजाब ने क्या डिमांड की है? पंजाब ने डिमांड की है कैमरून ग्रीन की। पिछले साल मुंबई के हवाले से खूब चले कैमरून ग्रीन। 17.5 करोड़ रुपयों के, काफी महंगे। पंजाब के पास बैलेंस पर्स भी है। दरअसल दोस्तों पंजाब ने कहा है कि अगर मुंबई वालों आपको रबाडा चाहिए तो ले लो, लेकिन रबाडा के बदले हमें दे दो कैमरून ग्रीन। इस समय दोस्तों अगर आप पंजाब की टीम उठाकर देखेंगे ना तो पंजाब को लोअर मिडिल ऑर्डर में कैमरून ग्रीन जैसे ऑलराउंडर की भी जरूरत है, जो नंबर 3 पर आकर बल्लेबाजी भी कर ले, नीचे भी बल्लेबाजी कर ले, 4 ओवर गेंदबाजी भी कर ले इंडियन प्रीमियर लीग में और तगड़ा परफॉर्मेंस भी कर दे, जो ग्रीन ने किया था। सैम करन पिछले बार पंजाब वाले लेकर आए थे, वो फ्लॉप हो गए थे। सैम करन काफी महंगे थे, वो 18.5 करोड़ में थे, उनको रिलीज करने वाले हैं। तो जाहिर है भैया उनकी जगह भरने के लिए उनके पास सीधा विकल्प कैमरून ग्रीन का है। तो अगर बंबई को रबाडा चाहिए तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता बंबई ये रिस्क लेगी। मुझे नहीं लगता कि रबाडा को लेने के चक्कर में कैमरून ग्रीन को बंबई की टीम जाने देगी। अब देखते हैं दोस्तों इस पर आगे क्या मोड़ आता है इस बड़ी ट्रेडिंग में। लेकिन हाँ, ये भी द्विपक्षीय ट्रेडिंग है। इस ट्रेडिंग में भी पंजाब को राजी होना पड़ेगा, मुंबई इंडियंस को राजी होना पड़ेगा, ग्रीन को राजी होना पड़ेगा और रबाडा को राजी होना पड़ेगा, तभी ये ट्रेडिंग हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। चांसेस बहुत कम है। हालांकि इस ट्रेडिंग के लिए लायक बनता, अगर हो गई तो सचमुच आईपीएल में सब कुछ दहल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां बड़ा नाम है लॉकी फर्ग्यूसन का। केकेआर की टीम में 10 करोड़ रुपए में लॉकी फर्ग्यूसन खेल रहे हैं। जब केकेआर में आए थे तब भी ट्रेड होकर आए थे। जो पिछले साल का आईपीएल था उससे पहले गुजरात में खेलते थे। गुजरात टू केकेआर ट्रेड हुए थे लॉकी फर्ग्यूसन और 10 करोड़ रुपए में ये ट्रेडिंग हुई थी। लेकिन भैया अब केकेआर को भी रास नहीं आ रहा है लॉकी फर्ग्यूसन, क्योंकि केकेआर ने फर्ग्यूसन को ट्रेड के लिए अप किया है। अगर ये ट्रेडिंग हो जाती है दोस्तों, क्योंकि अभी तक कोई भी टीम ने फर्ग्यूसन में इंटरेस्ट शो नहीं किया, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहली बड़ी चीज 10 करोड़ रुपए वैल्यू काफी हाई है। दूसरी बड़ी चीज कि आईपीएल में बहुत औसत प्रदर्शन लॉकी फर्ग्यूसन का रहा है। लेकिन हो सकता है मुंबई इंडियंस की टीम अगर रबाडा को नहीं ले पाई तो फर्ग्यूसन में इंटरेस्टेड हो सकती है। 10 करोड़ रुपए स्लाइटली हाई है, लेकिन एक ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है फर्ग्यूसन की, जो केकेआर से हवाई फ्लाइट लेकर बंबई में उतर सकते हैं। अब देखते हैं ये ट्रेडिंग हो पाती या नहीं। लेकिन इस ट्रेडिंग के होने से पहले रबाडा वाली ट्रेडिंग को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई की फर्स्ट चॉइस रबाडा है, सेकंड चॉइस फर्ग्यूसन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वां बड़ा नाम है रिंकू सिंह का। 55 लाख रुपए अभी तक मिल रहे थे रिंकू सिंह को हर साल केकेआर की टीम में खेलने के। लेकिन जो पिछला सीजन रहा उसके बाद सब कुछ बदल गया, दिशा दशा सब कुछ बदल गई रिंकू सिंह की, क्योंकि अब पिछले साल के बाद रिंकू इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर बन चुके हैं। वो पहले की तरह डोमेस्टिक खिलाड़ी नहीं रहे हैं। 55 लाख रुपए अब जेन्युइनली उनके लिए काफी कम प्राइस है अगर आप आईपीएल की बात करें तो, क्योंकि वो खिलाड़ी जो T20 खेल रहा है हिंदुस्तान के हवाले से उसकी वैल्यू कम से कम 5 करोड़ तो होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आरसीबी, सीएसके, माई पंजाब, एसआरएच सभी टीमें इनसे कांटेक्ट कर चुकी है। कई टीमें 5 से 7 करोड़ रुपए का ऑफर दे चुकी है। यहां से दोस्तों रिंकू सिंह के पास 2 रास्ते हैं।
पहला रास्ता ये है कि केकेआर वालों से बोले यार मुझे 55 लाख रुपए कम है, आप ही लोग थोड़े से बढ़ा कर दे दो, मैं आपके साथ ही खेलूंगा, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता ये है भैया ट्रेड हो जाओ, किसी टीम कोई 5-6 करोड़ का ऑफर दे दे, वहां चले जाओ। तीसरा रास्ता भी है। तीसरा रास्ता सबसे रिस्की लेकिन सबसे तगड़ा रास्ता है, नीलामी में जाने का। अगर रिंकू सिंह यहाँ से रिलीज होकर नीलामी में चले गए ना भाई, 10-12 करोड़ रुपए इसलिए कोई भी टीम बिड कर ले सकती है। तो रिंकू सिंह के 3 रास्ते हैं और ये तीनों रास्ते एक हाथ में लड्डू एक हाथ में मलाई है, मतलब कहीं भी जाएंगे ना तो रिंकू सिंह को पैसे ही मिलने वाले हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ रिंकू सिंह के लिए लाइक जरूर बनना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9वां नाम इस ट्रेड लिस्ट में है यशस्वी जायसवाल का। लगातार हम बोल रहे हैं यशस्वी जायसवाल सभी टीमों की डिमांड पर है, रडार पर है। 4 करोड़ रुपए राजस्थान रॉयल्स की टीम दे रही है। पहले ठीक था लेकिन पिछला सीजन हमने जायसवाल का देख लिया, इंडियन इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया। अभी अब जायसवाल T20 क्रिकेट खेलता है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप 100% श्योर खेलने वाले। अब यहाँ से 4 करोड़ तो इनकी वैल्यू नहीं होगी। रिपोर्टेडली कई सारी बड़ी बड़ी IPL टीमें इन्हें 10 से 12 करोड़ हिंदुस्तानी रुपयों का ऑफर दे चुके हैं। अगर यहाँ से सब कुछ सही जाता है तो आप ये बोल सकते हैं दोस्तों कि जायसवाल या तो किसी बड़ी टीम में, RCB हो सकती है, चेन्नई हो सकती है, हैदराबाद के पास बहुत पैसे है, पंजाब के पास बहुत पैसे, वो टीमें जिनका बैलेंस पर अच्छा है उसमें ट्रेड हो सकते हैं। और अगर नहीं हुए, नीलामी में गए ना, तो 15 से 17 करोड़ रुपए आप लिख कर रख लीजिए। एंड दैट्स व्हाई उनके रिलीज होने के, नीलामी में जाने के ज्यादा चांसेस है। पर ट्रेड लिस्ट में है इस समय सबसे आगे। और जायसवाल के पास भी वो 3 रास्ते हैं जो रिंकू सिंह के पास थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10वां और आखिरी नाम है आवेश खान का। इंडियन पेसर 10 करोड़ रुपयों में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में अभी तक खेल रहे थे। लखनऊ की टीम के पास अब कई सारी दिक्कतें तैयार हो गई। दैट्स व्हाई आवेश खान का जाना लगभग तय नजर आ रहा है और ट्रेड के लिए आप कर दिया लखनऊ ने। लखनऊ के साथ प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि लखनऊ के कई प्लेयर है, जैसे स्टोइनिस है वो भी 7-8-10 करोड़ के हैं। उसके अलावा लखनऊ के पास पूरन है जो 16 करोड़ के हैं। उसके अलावा खुद KL राहुल 15-17 करोड़ के हैं। तो एक बड़े बिग टिकट प्लेयर को इनको बाहर करना पड़ेगा अगर इन्हें नीलामी में कुछ करने के लिए जाना है। एंड दैट्स व्हाई इन्होंने आवेश खान को आगे किया। आवेश खान पिछला सीजन चले भी नहीं थे। यहाँ से मुंबई के पास मौका है क्योंकि मुंबई को एक तेज गेंदबाज चाहिए, आर्चर जा रहे हैं, तो उनके पास मौका है आवेश खान को लेने का। अदरवाइज आवेश खान भी नीलामी में जाएंगे। तो ये थे भाई 10 नाम, रीजन बता दिया, पैसे बता दिए, किस टीम में ट्रेड हो सकते हैं वो बता दिया। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में भाई आपके हिसाब से किस खिलाड़ी को ट्रेड होना चाहिए, किसको नहीं, किसकी प्राइस है कम, किसकी ज्यादा, और कौन सा है बिल्कुल करेक्ट प्राइस में। कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय जरूर लिखना है। टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ मजा आ जाएगा आपको। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही, जाहिर है ट्रेडिंग वीडियो है, लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।